व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक पेपर 2 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले आप इनके साथ अब करंट में किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो, भले इस सिचुएशंस में आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही हो, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस सिचुएशन में रहकर भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में सुबह से आपको लेकर चल रहा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और देखते हैं कि इनके दिल में सुबह से आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है व्यूअर्स को लेकर। 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आई है डेविल की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें अगर यहाँ पर राशियों की व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका अर्थ एलिमेंट से है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपका एयर एलिमेंट से हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पर बात करूँ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की, मंथ की, जिनके बेस पर आप अंदाजा लगा पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए कितने परसेंटेज है, तो मुझे आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 9, 14, 5, 11, 2, 8, 7, 12, 3, 9 अगेन, 5, 13, 4, 15 एंड आपका 6। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपके हो गए सितंबर, मई, नवंबर, फरवरी, अगस्त, जून, दिसंबर, मार्च एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये कुछ मुझे स्पेसिफिक मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो बेसिकली व्यूअर्स आपको ना अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ हो वो इसी मंथ में या इतने वक्त पहले हुआ हो, ऐसे करके आपको लेना है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना मुझे ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है कि सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर बेहद सारा गुस्सा, बेहद सारी नाराजगी है, और उस नाराजगी के पीछे की वजह मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन इस चीज को लेकर आपसे ज्यादा नाराज है कि जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ उन सब चीजों में आपने यहाँ पर चीजों को सही करने की जगह अपने बारे में सोचा, अपने ऑप्शंस के बारे में सोचा, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचा, या फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान ना अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को हील करने की तरफ गया। जैसे अपनी नाराजगी और गुस्सा रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये चीजें बताना चाह रहे हो कि भाई आपने जो करा ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट आपसे नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स। देखो जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते में ना इमोशनली कनेक्ट थे, इमोशंस देख रहे थे, इमोशंस अपने इस रिश्ते में आप रख रहे थे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस रिश्ते में प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे, प्रैक्टिकल सोच रख रहे थे, या प्रैक्टिकली चीज़ों को डील कर रहे थे। और यहाँ पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, उसी के बेस पर उसी को मद्देनजर रखकर इस इंसान ने व्यूअर्स बेसिकली ना आपसे एक वक्त पे डिस्टेंस बनाई।
इन्हें ये लग रहा था कि इतने वक्त में आप कहीं न कहीं इस इंसान की इम्पोर्टेंस समझोगे, आप यहाँ पर इनके अलावा किसी और ऑप्शंस को नहीं देखोगे, ना आप यहाँ पर अपने बारे में सोचोगे। आपका सारा का सारा फ़ोकस इन सब चीज़ों के बाद ना इस इंसान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसा क्योंकि आपने नहीं करा, इसी रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी यहाँ पर आ रही है। जैसे कि गुस्से की आग में व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर गुस्से के होने के बावजूद भी एक ऑब्सेशंस, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन इस इंसान का काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ पर इस इंसान को अफ़सोस इस चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने उस वक़्त में आपको कन्फ्यूज़न में नहीं बल्कि अपने आप को कन्फ्यूज़्ड करे रखा। यानी कि इन्होंने ये सोचे रखा, ये सोचते रहे कि इन सब चीज़ों के बाद आप इनकी उँगलियों पर नाचोगे, इनके हिसाब से आपके फ़ैसले होंगे या फिर आपके जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डिसीज़न्स होंगे वो इनसे पूछ कर होंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना होने की जगह यहाँ पर आपने अपने एक ऑप्शन को लेकर बजाय 7 जगह के ऑप्शंस देखने के जो इन्होंने आपके सामने रखे, बजाय उन सबको देखने के आपने एक ऑप्शन के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की उड़ान भरी, उस पर आप अड़े रहे, डटे रहे और उसी के बेस पर आपने अपनी ज़िंदगी में उन विशेज़ को फुलफ़िल करा, जिन विशेज़ को लेकर आप ना कुछ भी व्यूअर्स इस इंसान पर डिपेंड थे या फिर अगर आप इनकी टर्म्स और कंडीशंस मानते, अगर आप इनके हिसाब से चलते तो आप इनकी उँगलियों पर नाचते रहते। तो सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स आपको हूबहू इनकी तरह बनते देख, आपका भी प्रैक्टिकल बनते देख, आपका भी प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू देख या उस ऑप्शन के साथ जाते देखना, इस इंसान के इमोशंस इन्हें 2 हिस्सों में बाँट रहा है। एक इमोशंस जो इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर रिग्रेट, गिल्ट, आपको खोने के दर्द, आपको दूर जाने का, आपको बदलने का एहसास इन्हें दिला रहा है और दूसरा यहाँ पर इस इंसान के इमोशंस जो इन्हें आपको फॉलो करने के लिए, आपका पीछा करने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान के दिल में ना सुबह से आपको लेकर बात करने की इच्छाएं जाग रही है कि आपसे बात करें, आप चाहते क्या हो, आपकी कोई वापसी की कोई उम्मीद रखें या ना रखें। तो उस वक्त पे तो इस इंसान ने आपके सामने ना बेसिकली कोई एक्सक्यूज़ देकर कि फैमिली का एक्सक्यूज़ देकर या ट्रेडिशंस का, स्टेटस का एक्सक्यूज़ देकर या वो नहीं मान रही है, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो या फिर आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, उन सब का बहाना देकर इस इंसान ने कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स आपको आपके हाल पर छोड़ा। लेकिन सुबह से जितना ज़्यादा आपको इनके थ्रू फॉलो करा जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आपके बारे में जितनी इन्हें जानकारी मिल रही है वो इन्हें उतना ही ज़्यादा गुस्से की आग में व्यूअर्स यहाँ पर जला रही हैं। तो इन्हें सुबह से आप पर बेहद ज़्यादा गुस्सा व्यूअर्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने इन्हें उस कन्फ्यूज़न्स में लाकर छोड़ दिया जो कन्फ्यूज़न कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपके नाम, आपके हिस्से लिखा था। जैसे ये समझ लीजिएगा कि जो पिंजरा या जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाया था, उस जाल में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर खुद जाकर जो फँसे हैं ना, इस रीज़न के चलते आपके सिर्फ़ प्रैक्टिकली अप्रोच को समझने के, दिल से ज़्यादा दिमाग को इम्पोर्टेंस या वैल्यू देने के, तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। गुस्से में भी हैं और कहीं न कहीं आपको खोने का, आपके दूर जाने का अफ़सोस भी यहाँ पर एक इक्वल बैलेंस में यहाँ पर चल रहा है व्यूअर्स। ये गुस्सा कुछ इस वे में है व्यूअर्स कि ये ना आ खुद पर रहा है लेकिन ये उतारा आप पर जा रहा है। यानी कि जब ये पर्सन अपने आप को अफ़सोस में और रिग्रेट में देखते हैं, पाते हैं, अपनी गलती, अपने कन्फ्यूज़न्स को जब ये देखते हैं ना, तो इन्हें अपने आप पर गुस्सा आता है। लेकिन इनकी जैसे नेचर हो कि वो सब चीज़ें इनके थ्रू आप पर उतारी जाती हैं, आप पर थोपी जाती हैं या फिर इनके थ्रू औरों पर थोपी जाती हैं। उस आदत से मजबूर होने के चलते वो गुस्सा आपको ना इस इंसान के थ्रू कभी ब्लॉक करके दिखा दिया, कभी दूर बनकर आपको दिखा दिया, आपको पराया बनकर दिखा दिया। तो उस तरह से आप इस इंसान की सोच में, एनर्जीज़ में देख भी रहे होंगे। और देखते हैं व्यूअर्स और किस एनर्जी में ये पर्सन आपको लेकर सुबह से हैं, क्या कुछ इनके दिल में और आपको लेकर सुबह से चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इन्हें ये खल रही हैं व्यूअर्स कि आपने यहाँ पर ना
इनको नहीं चुना, इनकी टर्म्स कंडीशन को नहीं सुना, या आपने उनको नहीं चुना, इनकी बात नहीं समझी, या इनकी बात इनके हिसाब से आपने नहीं ली। और उसके अलग गुस्सा इन्हें अपने आप पर इसलिए भी आ रहा है कि ये पर्सन ना आपके प्यार में अपने आप को काफ़ी स्टक पा रहे हैं। आपका प्यार है जो इस इंसान को रोक रहा है। इस इंसान को याद आ रहा है जो आप इनके जैसे होने से पहले था, जो आपने इनके ऊपर न्यौछावर करा था, जो आपने इनके ऊपर भर-भर कर इन्वेस्ट करा था। इस इंसान को व्यूअर सुबह से ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं कि आपने ना प्यार पर, इन पर बिलीव करना छोड़ दिया। इन सब पर आपने बिलीव करना ख़त्म कर दिया, और बजाय इन सब पर यकीन करने के आपने अपने आप को हील करा, और आपने यहाँ पर इनके लिए जो आपके दरवाज़े हमेशा खुले रहते थे ना, आपने उनको बंद कर दिया। तो आपको ये पर्सन अपने प्यार में स्टक नहीं, लेकिन अपने आप को आपके प्यार में जितना स्टक पा रहे हैं, उतना आपको लेकर सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स एडिक्ट हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं, और वही खुद का ऑब्सेशन इस इंसान को खुद की आग में यहाँ पर जला रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है यहाँ पे। रिजेक्शंस, सुबह से इन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं कि आपने कहीं न कहीं इनकी टर्म्स और कंडीशंस को ना मानकर इनको रिजेक्ट कर दिया। इनको ये एहसास दिलाया कि आपके लायक ये नहीं है, ठीक है? और ये कुछ इस तरह के इंसान आपकी निगाहों में हमेशा बने रहे, बना रहना चाहा कि एकदम परफेक्ट हैं, एकदम इनमें कोई कमी नहीं है, इनसे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें आपने जैसे इनकी कंडीशन ना मानकर, इनकी बात ना मानकर, इनकी उँगलियों पर ना नाच करना, इनके कॉन्फिडेंस की आपने वाट लगा दी है। आपने इनके कॉन्फिडेंस को वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है, और बजाय यहाँ पर इनके कॉन्फिडेंस को इम्पोर्टेंस देने के आपने यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करा। अपने आप से अपना पीस आपने ढूँढ लिया, अपने आप को लोगों की नज़रों में आपने परफेक्ट बना लिया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका रिजेक्शन जैसे इन्हें मिला है, जो रिजेक्शंस ना तो कभी इससे पहले इन्होंने सुना, ना देखा, ना आपकी तरफ से कभी इन्हें मिला। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ से इस इंसान को जो रिजेक्शंस फील हो रहा है सुबह से, वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको रिजेक्ट करने के पीछे की वजह कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी और इंसान की एंट्री तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़रूरतों को, आपकी चाहतों को पूरा कर रहा है या कर रही है। तो इनका ना आपको फॉलो करने के पीछे का, आपको देखने के पीछे का रीज़न यहाँ पर है इनकी इनसिक्योरिटी, इनका डर कि आपकी नज़रों में ये पर्सन अब परफेक्ट नहीं रहे, अच्छे इंसान नहीं रहे, और इस रीज़न के चलते आप ना यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अब और रिश्ते की तलाश कर रहे हो, और रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, या आपकी तरफ ऑलरेडी और रिश्ते बढ़ रहे हैं। तो इस रीज़न के चलते भी ये आपको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और चांसेस ये बन रहे हैं सुबह से इस इनसिक्योरिटी, इस डर के चलते ये आपको ना ब्लॉक, अनब्लॉक, अनब्लॉक, ब्लॉक, कभी मैसेज लिखा फिर डिलीट कर दिया, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स की आईडी पर जाकर देख लिया, ठीक है? तो उस तरह की चीज़ें ये पर्सन अपनी बेचैनी, अपने रेस्टलेस होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर देखते फिर रहे हैं, करते फिर रहे हैं। एंजाइटी, इन्हें एंजाइटी हो रही है क्योंकि दो इमोशंस में ये पर्सन बटकर रह गए हैं। एक अपना खुद का घमंड, खुद की टर्म्स कंडीशंस, खुद का प्रैक्टिकली इस रिश्ते को देखना और इस रिश्ते में प्रैक्टिकली अप्रोच रखना, और दूसरा इनका खुद का गिल्ट, जिसमें इन्हें आप दूर जाते हुए दिख रहे हो, ये अपने आप को खोते हुए देख रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, या फिर ये देख रहे हैं कि आपकी नज़रों से ये किस तरह से उतर गए, किस तरह से रिजेक्ट कर दिया कि अब इन्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये इमोशंस ना इस इंसान को एंजाइटी दे रहे हैं, इस इंसान को डरा रहे हैं, अपने खुद के इमोशन से इस इंसान को डर लग रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई कैंडी, और इवन यहाँ पर ना व्यूअर्स देखो, आप इस इंसान के लिए वो बन गए हो जैसे ब्यूटी विद ब्रेन। मेल फीमेल यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पर ना इस इंसान के लिए वो चीज़ें बन गए हो कि अब आप एकदम परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं देखो, आप
जब तक इनके हिसाब से चल रहे थे तो कहीं आपके मन में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि शायद मेरे पास नहीं है, उसके पास है, क्योंकि आपका सारा का सारा फ़ोकस ना इस इंसान को बेहतर मानने, बनाने इन पर गया। लेकिन अब की बार आपका फ़ोकस अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इनर ब्यूटी को निखारने पर गया है ना, तो यही सभी चीज़ें इस इंसान के लिए आपको इनकी आई कैंडी बना रहा है। मतलब ये पर्सन आपकी बात सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी ही इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित कर रही है। और ये उत्तेजना को ये पर्सन व्यूअर्स रियलिटी में नहीं लेकर आ पा रहे, इसीलिए ये पर्सन गुस्से की आग में सुबह से जल रहे हैं, ठीक है। एडिक्शन, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि गुस्सा करने की आदत आज सुबह की नहीं है, इसकी इसकी तो इन्हें आदत सी पड़ गई है। ये आज सुबह की ही गुस्से वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर जितना ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेशंस पा रहे हैं ना, जितना ज़्यादा आपको लेकर एडिक्शंस पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने इमोशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने खुद के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही आग में, अपने ही रूल्स रेगुलेशन में, अपने ही बनाए गए जाल में ये पर्सन अपने आप को फँसते हुए पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी दे रही हैं। तो सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स है कि देखो, दिल में इनके आपकी तरफ बढ़ने की, आपको अपनी तरफ फिर से लेकर आने की इच्छा तो जाग रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो बात लेकर चले थे, जो बात इन्होंने आप पर थोपनी चाही, डालनी चाही, आपको उस रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया, उस बात का यहाँ पर मान नहीं रहेगा। वो बात यहाँ पर कहीं न कहीं उस वे में चली जाएगी, जैसे कि ये पर्सन अपनी खुद की बात पर जब खुद से नहीं टिके रह पाए, तो ये आपको उस बात को लेकर कैसे मजबूर कर सकते हैं, आपको उस बात के लिए कैसे अड़े रहने के लिए, या उस बात पर को फॉलो करने के लिए, उस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए ये कैसे बोल सकते हैं। तो ये पर्सन सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने ही खुद के ईगो को कहीं ना कहीं खुद से अपनी नज़रों में गिरते हुए और उसको खुद से मेंटेन करने की कोशिश में यहाँ पर ज़्यादा लगे हुए हैं। देखती हुई इस एनर्जी के साथ इस इंसान के दिल में आपसे कहने की कई इच्छाएं जाग रही हैं। इस पर्सन के व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं जो भी हैं उनके रिगार्ड मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, इनके दिल में तो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, ये आपके साथ के रिश्ते में अभी भी स्टक फील कर रहे हैं। और आप हो जैसे कि आपको गिल्ट फील कराना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ को लेकर आपको गिल्ट फील कराना चाहते हो, और उस गिल्ट के चलते आप इनकी तरफ बढ़ो, जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, इनकी बात भी मन जाए और आप भी इनकी तरफ बढ़ जाओ। तो इस तरह की कोशिश यहाँ पर इस इंसान की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपनी बेचैनी, अपने रेस्टलेस होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स कभी अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, तो कभी आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन करते जा रहे हैं, और उन लोगों से जितना इनके थ्रू पूछा जा रहा है, उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी मिल रही है कि इन्हें आपकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। आपने इन्हें, इनके ऑफर्स को, इनकी नेचर को, सबको आपने यहाँ पर रिजेक्ट करके अपने आप को आपने प्रायोरिटी दी है। आपसे कहना चाह रहे हैं, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपकी नज़रों में अपने आप को एक परफेक्ट इंसान नहीं मानते हुए पा रहे हैं, उतना इनकी नज़रों में आप कहीं ना कहीं परफेक्ट बन रहे हो। और वही फीलिंग ना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है, और ये एहसास जैसे आपको ही दिलाना चाह रहे हैं कि देखो, इन्होंने आपकी जगह किसी को नहीं दी है, आपकी जगह आज तक किसी को ना दे पाए हैं, तो आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो। जो इन्होंने आपके लिए फ़ील करा, जो ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, इन्होंने किसी के साथ वो फ़ील नहीं करा, किसी के लिए फ़ील नहीं करा, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एक ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ, देखो, इंसान ये बुरे नहीं है, या फिर ये आप ये कहिएगा कि ये इंसान ना कहीं डोमिनेट ज़्यादा होना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, और
और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की मंशा इस इंसान को खुद को अकेला कर गई, खुद को गलत ठहरा गई और कहीं न कहीं खुद को एंग्ज़ायटी दे गई। ये पर्सन कहना चाह रहा है, आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। आपके लिए ये प्रे करते हैं, आपको फिर से, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में क्योंकि ये फिर से लेकर आना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। और इवन देखो, मैंने कहा ना आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ अपनी फैमिली से भी ये बात कर रहे हैं। वहाँ पर हालांकि ये पर्सन अपना पक्ष ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं कि जितना इन्होंने आपको प्यार करा, जितनी आपकी केयर करी, जितनी आपकी इज्जत करी, उतनी इन्होंने किसी की नहीं करी है। एंड आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, आपकी वो आवाज़ सुनने के लिए जिसके लिए कभी एक वक्त पे इस इंसान ने मुंह मोड़ लिया था, मतलब एक तरह से इग्नोरेंस आपको दिखा दी थी। तो वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ आपसे ना आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशंस के बेस पर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड, प्लीज आर्कएंजल्स व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। मेडिसिन मदर, फायर गार्जियन एंड विंटर। आपसे ना यहाँ पर आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि देखो आपको ना अपनी दवा बनना है, मतलब आपको अपने आप को हील करना है। आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि कोई इंसान आपके लिए गए एक्शन से कितना तिलमिला रहा है, या आपके लिए क्यों बेचैन है, या आपके लिए बेचैन हो रहा है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ना अपनी पैशन को कहीं ना कहीं जियो, जो आप चाहते थे करना ना, आप उस चीज़ को जियो, ना कि इस चीज़ की चिंता करो कि भाई ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। तो डिवाइन की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना यहाँ पर अपना ध्यान, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा अभी आवश्यकता है। जितना आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आपकी एनर्जी हाई होगी, और उस हाई एनर्जी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, उन चीज़ों की को अपनी तरफ बढ़ा पाओगे जिन चीज़ों पर आपका हक है, या जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जिन चीज़ों का मिलना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज के तौर पर बोला जा रहा है। तो अभी बजाय इनके गुस्से, इनके एंजाइटी की टेंशन लेने के, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी लेकर यहाँ पर चलना होगा, ऐसा आपसे डिवाइन के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। कनेक्ट कर पाए हैं ना, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर से, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स में आप सभी लोगों से फिर से एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।